राधे राधे। आज हम बात करेंगे चंद्र राहु के बारे में। चंद्र राहु का कंजंक्शन। वैसे चंद्रमा 2.5 दिन में अपनी राशि परिवर्तन करते हैं और 27 से 28 दिन में वो एक सर्कल कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि सारे हाउस को कवर कर लेते हैं कुंडली के। तो ऐसा हम देखें तो चंद्रमा राहु के साथ अगर जाएंगे तो महीने में एक बार पोजीशन ऐसी ज़रूर आएगी जब चंद्रमा राहु साथ में आएंगे, कंजंक्शन में आएंगे। तो उस दिन जितने बच्चे पैदा होंगे, ठीक है, एज अ लोकेशन वाइज, वो सारे चंद्र राहु से प्रभावित होंगे। वो सारे के सारे बच्चे चंद्रमा राहु से प्रभावित होंगे। तो उनके संचित कर्म पूर्व जन्मों में कुछ ऐसे रहे होंगे कि उनकी कुछ मन की जो अधूरी इच्छाएं हैं वो इनको पूरी कंप्लीट करनी है। चंद्रमा क्या है, बेसिक सा मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बिल्कुल बेसिक से, और फिर आप उसको समझना। चंद्रमा एक्चुअली मन है और राहु क्या है, पूर्व जन्मों के अनडन कर्म, मतलब जो कर्म इनकम्प्लीट हैं, ठीक है। तो मन की अधूरी इच्छाएं, या मन के अधूरे कर्म राहु वही दिखाते हैं। अधूरे क्रम मतलब अधूरी चीज़ें, इनकम्प्लीटनेस। आया समझ में? तो जब चंद्रमा राहु साथ में आते हैं तो यहाँ पे राहु ऐसी प्लेसमेंट लेंगे उन जातकों के लिए कि जिनके पूर्व जन्मों में मन की कुछ चीज़ें अधूरी रह गई, कुछ इनकम्प्लीटनेस रह गई। तो चंद्रमा और राहु का कंजंक्शन बनेगा चार्ट में, तो मन की इच्छाएं फुलफिल नहीं हो पाई। तो चंद्रमा राहु साथ में आते हैं, और जब चंद्रमा राहु साथ में आते हैं तो व्यक्ति काफ़ी बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है मन के लिए। मन में एक्चुअली राहु क्या है, राहु कोई प्लेनेट तो है नहीं, छाया ग्रह है, ठीक है। एक्चुअल में हम यूनिवर्स में देखेंगे तो वो दिखेंगे नहीं, क्योंकि वो छाया है, इमेजिनरी नॉड है वो चंद्रमा की। समझ में आया? तो बात यह है कि जब चंद्रमा राहु का कंजंक्शन बनता है तो राहु के पास कुछ खुद का तो है नहीं, तो वो जहाँ बैठते हैं, जिस प्लैनेट के साथ कंजंक्शन में जाते हैं, उसकी चीज़ों को वो बढ़ा देते हैं। तो अब मन साथ में आ गया तो मन की इच्छाओं को बढ़ा देंगे, क्योंकि मन तो चंचल है, मन स्थिर तो रहता नहीं है किसी का। अभी कुछ सोच रहे हैं, फिर कभी कुछ और सोच रहे हैं, थोड़ी देर बाद कुछ और सोच रहे हैं। तो राहु के आ जाने के बाद से हमारे थॉट्स बहुत ज़्यादा बदलते हैं। मन बार बार बहुत ज़्यादा, नॉर्मल जो स्पीड होती है उससे ज़्यादा तेज बदलने लगता है। हमारी इच्छाएं मतलब बहुत ज़्यादा होती हैं। हमारी मन की इच्छाओं की जो मतलब डिज़ायर्स होती है ना, वो बहुत बढ़ जाती हैं, ठीक है। और लेकिन मन को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता। मन हमेशा हर चीज़ में डिससेटिस्फेक्शन प्राप्त करेगा, डिससेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि चंद्र राहु, राहु का मतलब होता है राहु जहाँ होंगे, ठीक है, वहाँ डिससेटिस्फेक्शन देंगे। मतलब उनकी जो भूख है वो ख़त्म तो होने नहीं वाली, वो कहीं ना कहीं, पर मिनट, कहीं ना कहीं चंद्रमा का नेचर भी वैसा ही है, बदलता रहता है। मतलब कि एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी, क्योंकि अगर चंद्रमा अपने उच्चतम स्तर में नहीं है तो व्यक्ति का मन तो बदलता रहता है। अब राहु के साथ आ जाने की वजह से व्यक्ति ना अस्थिर रहता है, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता। तो इस तरह के योग में, ठीक है, और इस तरह के योग में हमारा जो बॉडी है, बॉडी में वाटर ही है 75%, ठीक है। तो उसमें गजब का उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। तो बॉडी में वाटर एलिमेंट है ना, थोड़ा सा इम्बैलेंस हो रहा है, उसकी वजह से हमें हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। कई बार मेंटल एंजाइटी जो होती है, ठीक है, एंजाइटी डिप्रेशन के इश्यूज हो सकते हैं। हमें सुसाइडल थॉट आ सकते हैं, क्योंकि मन हमारा दुखी हो गया है। क्योंकि चंद्र और राहु ना, राहु चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं, तो मन दुखी है। तो मन दुखी है तो हम, अगर ये कंजंक्शन बहुत ही बुरा चला गया, ठीक है, मैं एक पॉइंट हमेशा मेंशन करूंगी, ये बात ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि हर चंद्रमा राहु के केस में आपको सुसाइडल थॉट आए।
आप डिप्रेशन में चले जाओ, जरूरी नहीं है, क्योंकि आपके संचित कर्म भी डिसाइड करेंगे और बाकी जो कुंडली की प्लेसमेंट है वो भी डिसाइड करेंगी, आपके लग्नेश डिसाइड करेंगे और बाकी प्लैनेट भी डिसाइड करेंगे कि ये कहाँ लेके जा रहे हैं, और बाकी जो डिविजनल चार्ट हैं वो भी अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। इसीलिए संचित कर्म मेन है। मैं हमेशा हर वीडियो में ये मेंशन कर देती हूँ, लोगों को कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, या तो मिनिमम माइनर रहा तो हमारे मन जो है ना बार बार बदलता है, एक जगह पे हम स्थिर रह नहीं पाते, टिक नहीं पाते, ना थॉट्स में, ना प्लेस में, ना किसी इच्छा में या खुशी में। तो हम थोड़ी सी कोई चीज़ मिली, हम उसमें खुश हो गए, फिर हमें कुछ नया चाहिए, तो ये चीज़ ना चंद्रमा की ओर बढ़ जाती है। तो इसमें एक योग बताया जाता है, मैं आपको बता देती हूँ। चंद्र राहु आएंगे, इसमें चीटिंग का योग होता है, ठीक है। या तो आप खुद चीटिंग करते हो या आपके साथ कोई छल करके चला जाता है। और पुराने समय में तो इसको बोला जाता था, ये लांछन लगवाने का कारण बनता है चंद्र राहु, लेकिन इतना भी नहीं है। हो सकता है लोग आप पे लिटिगेशंस लगा दें, आरोप प्रत्यारोप लगा दें। अब ये बहुत ज़्यादा बड़े के होंगे या छोटे मोटे लेवल पे होंगे, मतलब अपने तक रहेंगे, या फिर वो बहुत ज़्यादा सोसाइटी समाज में पहुंच जाएंगे, ये मैटर करेगा इनकी पोजीशन के हिसाब से और बाकी डिविजनल चार्ट के हिसाब से, सूर्य की पोजीशन के हिसाब से, क्योंकि मान प्रतिष्ठा के कारक तो सूर्य ही है। अष्टम से भी चीज़ें देखी जाती हैं कि आपकी कुछ चीज़ें छुपी हैं तो वो कब तक छुपी रहेंगी। हाँ, लेकिन चंद्र राहु एक्चुअल में आपके मन को ग्रहण लगा देते हैं, मन पीड़ित रहता है, मन को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता, तो हम इधर उधर भटकते हैं, तो हम किसी के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है हम उसके साथ सेटिस्फेक्शन हमें मिल ही ना पाए। स्टार्टिंग में तो हमें खुशी हुई, लेकिन बाद में हमें डिससेटिस्फेक्शन मिल गया, तो हमारा मन उसके साथ है, तो हमारा मन कहीं और भी लगेगा, और कहीं और भी लगेगा, जरूरी नहीं है किसी अदर पर्सन में लगेगा, किसी और चीज़ में भी लग सकता है। बस मैं ये बोल रही हूँ कि आप उस जगह पे आप स्टिलनेस फील नहीं कर पाते, स्टिक नहीं रह पाते। स्टिकनेस मतलब एक स्थिरता होती है ना मन की, कि हम ये कर रहे हैं तो फिर यही कर रहे हैं, तो वो नहीं होगा। हम ये कर रहे हैं ना तो हमारा मन कहीं और लगा है, किसी और चीज़ में लगा है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है। तो ये एक्चुअल में समस्या क्रिएट करता है कि आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, आपका मन सही जगह पे स्टिक नहीं है, स्थिर नहीं है। और जब ये बहुत बुरी स्थिति में जाता है तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने बोला ना हार्मोनल इम्बैलेंस को दिखाता है, ये लड़के में भी दिखाएगा, लड़की में भी दिखाएगा। ये बिल्कुल नॉर्मल है। अगर शुक्र और ज़्यादा पीड़ित हो जाते हैं और ये कंजंक्शन आता है, मंगल भी पीड़ित जाते हैं, तो पीसीओएस पीसीओडी भी होता है। ये कारक हैं, हल्का सा ये एलिमेंट देंगे, लेकिन इसका मेजर जो प्रॉब्लम आता है वो शुक्र से ही आता है। बहुत से लोगों को लगता है चंद्र राहु और मंगल का जो एलिमेंट है वो इस तरह की चीज़ें दे देता है, पता नहीं कहीं लिखा होगा तो उनने पढ़ लिया है और वो उसी नोट को फॉलो कर रहे हैं। जबकि हमारे एग्स को और लड़कों का जो क्या कहते हैं स्पर्म होता है, उसको ऑन जो करते हैं वो शुक्राचार्य करते हैं। तो कहीं ना कहीं उत्पत्ति और सृजन के कारक तो शुक्राचार्य हैं। अगर आपके एग सही नहीं है, स्पर्म सही नहीं है, और ये वाली चीजें बाकी सारी सही है, आपका चंद्रमा सही है, राहु सही है, मंगल सही है, शुक्र खराब हो गए, ठीक है, आपका चंद्र मंगल सही है, तो आप बच्चा पैदा कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे, क्योंकि शुक्र खराब है, सृजनकर्ता खराब है, ठीक है। तो बात यह है कि आपको एक्चुअली कोर जो चीज़ है, बिल्कुल सबटेल लेवल की चीज़ है, उस पर टैप करना है। हवाई जाओगे तो आप किसी का चंद्र राहु बोल देख लो और बोल दो कि आपको तो पीसीओएस है, फलाना है, ठिकाना है, हार्मोन पीसीओएस है और चंद्र मंगल ये सब कंजंक्शन में आ गए, वो तो सब कई बार ऐसा होता है, वो सारे प्लैनेट बैठ जाते हैं साथ में, और फिर आपने उसको पे ठीकरा फोड़ दिया और वो बोल रहा है कि मेरे को तो कुछ भी नहीं है, मैं अभी रिपोर्ट करवाता हूँ बिल्कुल सही निकलेगी, फिर क्या कर लोगे? फिर यहाँ पे वो हो जाता है कि अरे वो तो है ना सबके लिए बराबर नहीं। आप सबटेल लेवल की चीज़ पकड़ो। अगर हमें सृजन देखना है,
हमें आगे की चीज़ें देखना है, उसमें शुक्र देखना पड़ेगा, शुक्र की क्या भूमिका है, क्योंकि ये वाली जो चीज़ें हैं इसको कहीं ना कहीं शुक्र ऑन करते हैं। अगर शुक्र भी पीड़ित जाएंगे तो ये चीज़ें, अगर ये भी थोड़े से पीड़ित हैं और शुक्र भी पीड़ित हैं तो ये चीज़ आएगी। और अगर शुक्र अच्छे हैं और ये चीज़ है तो वो थोड़े से लेवल पे जाएगी जरूर, लेकिन थोड़ी सी जाएगी। क्योंकि पीसीओडी पीसीओएस में होता है ना, मेंटल एंजाइटी वगैरह का भी देखते हैं, तो चंद्रमा का इन्वॉल्वमेंट तो आता ही है, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन आपको पूरा कॉल लेवल पे जाना पड़ेगा, सबटेल लेवल पे जाना एक्चुअली, कि इसका सबसे बेसिक रूट है क्या। बेसिक रूट पकड़ लोगे, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आपको समझ में आ जाएगी। बेसिक रूट नहीं पकड़ा, आपको बड़ी प्रॉब्लम समझ में ही नहीं आ रही है, पकड़ ही नहीं पाओगे, ग्रैब नहीं कर पाओगे आप। हमारे जो एक्स हैं उसको कहीं, और लड़कों के जो स्पर्म है उसको कहीं ना कहीं ऑन शुक्राचार्य करते हैं। तो उत्पत्ति और सृजन के जो कारक हैं, मतलब कि प्राकृति सर्वभू गर्भा, यहाँ पे फीमेल एनर्जी दिख रही है, प्राकृति फीमेल नेम है, प्राकृति सर्वभू गर्भा। ये महर्षि नहीं, ऋषि हमारे कपिल मुनि का स्त्रोत है, प्राकृति सर्वभू गर्भा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसको शुक्र ऑन करते हैं। ठीक है, तो अगर ये खराब होते हैं तो चीज़ें बिगड़ती हैं। आप अधूरा जानकारी रखोगे, केवल आपने चंद्र राहु मंगल देख लिया और आपने बोल दिया सामने वाले को पीसीओएस है, या आपने शुक्र केतु देख लिया और चंद्रमा देख लिया तो आपने बोल दिया कि इसको पीसीओडी है। ठीक है, तो चीज़ें ना बहुत सोच समझ के बोलना। मैं बस इतना बोल रही हूँ, कुछ भी बोलने से पहले ध्यान रखना है। चंद्रमा, राहु और मंगल पीसीओएस देते हैं, मतलब कि हार्मोनल इम्बैलेंस देते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम एक्टिविटी नहीं करते, डाइट प्रॉपर नहीं होती, बहुत ज़्यादा एंजाइटी डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं इस वजह से थोड़ा सा उतार चढ़ाव बॉडी में आता है और हमें ये चीज़ें ट्रिगर करती हैं। लेकिन अगर मान लीजिए शुक्र बहुत मजबूत हैं और चंद्र राहु मंगल साथ में हैं, या ये वीक जा रहे हैं, ठीक है, और शुक्र बहुत मजबूत है, तो ये प्रॉब्लम ना वो या तो माइल्ड कर देंगे या नल कर देंगे, खत्म कर देंगे, मतलब उसको होगी नहीं प्रॉब्लम। शुक्र अगर स्ट्रांग जा रहे हैं, अगर हाँ शुक्र पीड़ित हो गए, शुक्र केतु के साथ बैठ गए, शुक्र पीड़ित हैं, शुक्र केतु के नक्षत्र में बैठ गए, शुक्र राहु के नक्षत्र में बैठ गए, इन सब का कहीं ना कहीं नक्षत्र वाइज या राशि वाइज कॉम्बिनेशन जा रहा है, त्रिकोण से संबंध जा रहा है, तो समस्या आएगी। ऐसे डायरेक्ट आप एक पोजीशन देख के मत बोलना, अधूरा है ये स्टेटमेंट। हाँ, तो चंद्र राहु इस तरह की प्रॉब्लम्स जरूर देते हैं, आया समझ में। ठीक है, अब चंद्रमा क्या है, मन है, और राहु क्या है, भ्रम है। तो हम हमारा जो है ना मन भ्रमित हो सकता है, हमारे मन को भ्रम हो सकता है। कई बार हम इल्यूजन होता है ना, किसी किसी को इल्यूजन की समस्या हो जाती है, कुछ हम लोग सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कुछ है, जबकि वो कुछ होता नहीं है, बस हमारे मन में चल रहा है कि कुछ है। एक अलग सा डर रहता है, एक डर लगता है हमें, सपने बहुत गंदे आ सकते हैं, बुरे बुरे सपने आएंगे, क्योंकि चंद्रमा सबकॉन्शियस को दिखाता है और कहीं ना कहीं कनेक्ट है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, राहु ने डाल दिया, भ्रम डाल दिया, राहु इल्यूजन क्रिएट करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम है ना सपने में अजीब अजीब सी चीज़ें, मतलब पहले सोचते हैं या कहीं देख लेते हैं, तो उसको है ना इमेज नींद सपने में है ना उसको बना के सोच लेते हैं, तो वो सपने में आ जाती है। हम दिन भर सोच लेते हैं तो वो क्या कहते हैं, चंद्रमा और राहु का कंजंक्शन होगा तो हमें बुरे सपने भी आएंगे, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं ऐसे ही काम करता है कि हमें पता भी नहीं रहता कि हम कुछ देख रहे हैं या समझ रहे हैं, फिर हम उसको अंदर ही अंदर रख लेते हैं, फिर उसके बाद वो सपने में निकल के आता है, तो बुरे सपने आ सकते हैं, घबराहट हो सकती है। ठीक है, साइकिक अटैक हो सकता है, इसकी समस्या बढ़ती है, क्योंकि हमारा ओरा जो होता है वो वीक हो जाता है। चंद्र राहु नज़र दोष की समस्या बनती है, तो हमें बहुत जल्दी नज़र लग सकती है। आपने बोला होगा इस पर्सन को बहुत जल्दी नज़र लग जाती है, चंद्रमा वीक है, हमारी जो ईड़ा नाड़ी है, ठीक है, ये वीक है, तो नज़र दोष की समस्या
लगती है। और ये वाला जो ईड़ा नाड़ी का जो मैं नज़र दोष का बता रही हूँ, ये तंत्र शास्त्र के हिसाब से बता रही हूँ मैं। आपको लगे आप बुक उठाइए, आप पढ़ लीजिए। मैंने तो नहीं पढ़ी, लेकिन मुझे पता है, फिर भी मेरा इंट्यूशन पे चीज़ें जाती हैं, लेकिन मुझे पता है कि ये ईड़ा नाड़ी है, अगर ये वीक होती है, ठीक है, तो उसकी वजह से नज़र दोष की समस्या बढ़ती है। चंद्रमा वीक होता है, इमोशंस से रिलेटेड हमें समस्या आती है, ठीक है। इमोशंस हमारे काबू में नहीं रहते, कंट्रोल में नहीं रहते, अनकंट्रोल जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे इस हाथ में चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, अगर चंद्र राहु का कंजंक्शन है, तो ये वाला जो हाथ है, लेफ्ट हैंड आपका, जो भी मतलब मेरा ये लेफ्ट हैंड है, आपको दिख रहा है, तो लेफ्ट हैंड में आपको ब्लॉकेज होगा, पक्का ब्लॉकेज होगा। आपका जो ये हार्ट चक्र है, हृदय चक्र जिसे बोलते हैं, ठीक है, उसमें ब्लॉकेज होगा, बंद होगा, वो पूरा डब्बा बंद उसका, ठीक है। तो इसमें ब्लॉकेज आ जाता है, तो ये इसमें ब्लॉकेज आता है तो शुद्ध नहीं रहता हमारा मन, मतलब बोलते हैं ना मन प्योर है इसका, तो वो अशुद्धि आ जाती है उसमें। अब अशुद्धि का मतलब ये ऐसा मत समझ लेना हमारा मन गंदा है, नहीं, बात यह है कि प्योरिटी नहीं है, कुछ ना कुछ चीज़ें रह गई हैं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग ही करा था, मन हमारा, चंद्रमा हमारा मन है, राहु हमारे पूर्व जन्मों की इनकम्प्लीट चीज़ें हैं, तो मन की अधूरी इच्छा, तो इस जन्म में हम बहुत कुछ मन से प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारा मन उसकी तरफ भागेगा, हमारा राहु मन को उस तरफ लेके जाएगा जो जो चीज़ें ना इनकम्प्लीट थी। तो हमें ना इसी जन्म में बहुत सारी चीज़ें ना प्राप्त करना चाहते हैं, अपने मन को संतुष्ट करना चाहते हैं, और मन की संतुष्टि के लिए हम बार बार कुछ कुछ नई नई चीज़ों में बदलते रहते हैं, बार बार बदलाव करते हैं और रेस्टलेस हो जाते हैं, अंदर से भी और बाहर से भी। और चंद्रमा राहु का कंजंक्शन एक तरीके से इस तरह का भी बताता है, इंसान जो सोच रहा होता है ना, वो सामने वाले को बताता नहीं है, मन की बातें अंदर ही रखता है, और अंदर सप्रेस होने की वजह से, क्योंकि मन की जो चीज़ें हैं सप्रेस्ड हो गई हैं, तो अंदर ही अंदर होने से स्ट्रेस बनता है, क्योंकि हम उसको बता ही नहीं पा रहे। और मन की जो डिज़ायर होती हैं वो राहु से रिलेटेड होती हैं। मैंने चंद्र राहु का बताया, अब इसको समझना। राहु ना कहीं फॉरेन एलिमेंट को दिखाता है, विदेशी कल्चर को दिखाता है। तो अब इस चीज़ को अच्छे से समझना। चंद्र राहु, राहु का मतलब होता है फॉरेन एलिमेंट, ठीक है, विदेशी चीज़ें, विदेशी कल्चर से जुड़ी हुई चीज़ें, विदेश से जुड़ी हुई चीज़ें, दूर स्थान की चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो आपके ट्रेडिशनल वैल्यू से अलग हो, अनकन्वेंशनल चीज़ें। तो हमारा मन जो है विदेशी चीज़ों से इन्फ्लुएंस रहता है, विदेशी कल्चर से इन्फ्लुएंस रहता है, ठीक है, अनकन्वेंशनल चीज़ों से इन्फ्लुएंस रहता है। तो हम कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं या हमें कोई ऐसी चीज़ पसंद आती है, क्योंकि मन पसंद को भी दिखाता है, तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें पसंद आएंगी जो हमारे जो ट्रेडिशनल कल्चर है, जो केतु से जुड़ा हुआ है, उससे है ना डिफरेंट हो, अपोजिट हो। तो ऐसे जातकों को दशा काल मैटर करता है, ठीक है, और बाकी प्लेसमेंट और देख लेना। ऐसे जातकों को नॉर्मली मैं कुछ प्लेसमेंट भी बता दूंगी, किन प्लेसमेंट की वजह से ऐसा हो सकता है। तो ऐसे लोगों को मतलब कि अदर कास्ट, अदर रिलीजन, ठीक है, अदर प्लेसेस के लोग ज़्यादा पसंद आए। ऐसा व्यक्ति फॉरेन कल्चर को ज़्यादा फॉलो करे, ऐसा व्यक्ति फॉरेन से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, प्रोडक्ट है, सामान है, ठीक है, कुछ भी हो, उससे ऑब्सेशन क्रिएट हो जाए कि मुझे तो ये चाहिए, फॉरेन के प्रति ही ऑब्सेशन क्रिएट हो जाए कि मुझे फॉरेन जाना है, अपने नेटिव प्लेस से बाहर निकलना है, जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ वहाँ से निकलना है बाहर, क्योंकि नेटिव प्लेस आपका केतु है, जहाँ आपके पुरखे रहते हैं, थे पूर्वजों से रह रहे हैं जिस जगह पर, वो आपका नेटिव प्लेस है, तो वहाँ आपका मन नहीं लगेगा।
आपको बाहर के प्रति ऑब्सेशन होगा। अगर आपको कोई बाहर की अच्छी चीज़ दिख गई, एग्जाम्पल देते हैं कि समझना है, समझाती हूँ। एग्जाम्पल देती हूँ कि है ना, केतु क्या है, जैसे महिलाएं साड़ी वगैरह पहनती है ना, लहंगा चुनरी पहन रही हैं, साड़ी पहन रही हैं, ये केतु है। ट्रेडिशनल वैल्यूज़, हम ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हैं ना, दिस इज़ द केतु। और हम वन पीस पहन के घूम रहे हैं, बिकनी पहन के घूम रहे हैं, ये राहु है। या हम बुर्का पहन के घूम रहे हैं, ये राहु है, क्योंकि ये विदेशी कल्चर है, भारतीय नहीं है। तो केतु एक्चुअली आपके मूल रूट को बताता है। सेम इन लोगों के लिए भी होगा। अगर कोई फॉरेन का व्यक्ति है, ठीक है, सेम इन लोगों के लिए, ठीक है, सेम इन लोगों के लिए भी होगा। कैसे होगा कि कोई फॉरेन का व्यक्ति है, कोई मुस्लिम है या कोई क्रिश्चियन है, और वो फॉरेन का है या विदेशी कल्चर को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब वो है ना बिंदी बिंदी लगा के लहंगा चुनरी पहन के तैयार हो जाए, तो वो राहु वाली चीज़ करेगा उनके हिसाब से, क्योंकि उनका केतु ये बोल रहा है कि तुम्हें बुर्का पहनना है या फिर तुम्हें मतलब कि वन पीस पहन के घूमना है। जैसे वो लोग फॉरेन वाले जो क्रिश्चियंस होते हैं, शादी में वाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। अपने यहाँ तो विधवा को पहनाया जाता है, डिफरेंट चीज़ हो गई, अनकन्वेंशनल चीज़ हुई, विरोधाभास की स्थिति आई। अब आया समझ में राहु केतु? हाँ, तो जब चंद्रमा राहु के साथ जाएंगे तो व्यक्ति जहाँ पैदा हुआ है, जिन टर्म्स में पैदा हुआ है, वो दूसरी चीज़ों के प्रति ऑब्सेशन क्रिएट करेगा, ऑब्सेशन लेगा कि उसको ना चमक धमक चाहिए। राहु भोग माया है, तो उसको भोग माया की सारी चीज़ें चाहिए, तो उसकी डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। तो राहु एक्चुअल में क्या दिखाता है, क्योंकि राहु की एक राशि में इन्फ्लुएंस है। वो किसकी राशि है? कुंभ राशि है, शनि महाराज की कुंभ। एक राशि है ना कुंभ, शनि महाराज की, उसमें थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस राहु का आता है, क्योंकि वो डिज़ायर की राशि है। तो कहीं ना कहीं वहां से एक डिज़ायर राहु रखते हैं। तो भोग माया की जितनी भी चीज़ें हैं वो पाना चाहते हैं, भोग माया, ठीक है। और जो माया से परे है, जो कहीं मोक्ष की विरक्ति को दिखाता है, वो केतु है। तो चंद्रमा जब राहु के साथ आएंगे, ऐसा व्यक्ति माया से ऑब्सेस्ड हो जाएगा। अब आया समझ में? और ये होता है। अब हो सकता है वो कल्चर के प्रति ऑब्सेस्ड हो सकता है वो किसी अदर पर्सन, मतलब कि आप मतलब एक्स जाति में पैदा हुए, तो हो सकता है आप बाय जाति के व्यक्ति के प्रति आकर्षित हो जाओ, ऑब्सेस्ड हो जाओ। आपके जितने जितने रिलेशनशिप बने वो अदर कास्ट के लोगों से बने, या सेम कास्ट हो तो उसका कल्चर थोड़ा सा अलग हो। जैसे आप एमपी के हो तो आपका बॉयफ्रेंड सेम कास्ट के हो सकता है। आप एमपी के हो लेकिन है ना आपको क्या कहते हैं, चंद्र राहु का कंजंक्शन है, तो हो सकता है उसका जो आपका बॉयफ्रेंड हो, तो वो बॉयफ्रेंड है ना राजस्थानी हो, उसका राजस्थानी कल्चर हो। तो डिफरेंट चीज़ें जा रही हैं, तो आपका मन राजस्थान के कल्चर के प्रति ऑब्सेशन क्रिएट करेगा, महाराष्ट्र के कल्चर के प्रति ऑब्सेशन कि कितना प्यारा कल्चर है। जरूरी नहीं है कि फॉरेन में ही चले गए, जरूरी नहीं है। आप एमपी के हो या बिहार के हो या यूपी के हो, आप साउथ के कल्चर के प्रति ऑब्सेशन आएगा, या पंजाब के कल्चर के प्रति ऑब्सेशन आएगा। और कोई पंजाब का है, कोई हरियाणा का है, कोई राजस्थानी है, हो सकता है उसको ऑब्सेशन आ जाए नॉर्थ ईस्ट कल्चर के प्रति। वो थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहता है, देखना चाहता है, घुलना मिलना चाहता है। राहु काफ़ी अटेंशन सीकर है, लोगों में सेल्फ सेंटर्ड रहना चाहता है, तो मन भी चाहता है कि लोग हमें वैल्यू करें। कहीं ना कहीं मन को हमारे सेल्फ सेंटर्ड बना देते हैं, तो मन है ना फंस जाता है राहु के चुंगल में। तो हमें ये मन में जो एंजाइटी डिप्रेशन जो हमें क्रिएट हो रहा है, जो समस्या हमें दिख रही है, हम जिस राहु के ट्रैप में पड़े हैं, तो हमें लगता है कि इस दुनिया के अलावा कुछ है ही नहीं। हमारी जो सिचुएशन है, हमारी जो परेशानी है, या हमारी जो चीज़ें आसपास चल रही हैं, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो हम बहुत ज़्यादा ट्रैप फील करते हैं, बहुत ज़्यादा।
मैं समझाऊं थोड़ा और अच्छे से? चलो समझाती हूँ। जैसे कि चंद्रमा क्या है, मैंने बताया मन, और राहु क्या है, हमारे पूर्व जन्मों के इनकम्प्लीट कर्म। तो मन के इनकम्प्लीट कर्म या इनकम्प्लीट चीज़ें, मन की अधूरी इच्छा या मन से जुड़ी हुई अधूरे चीज़ें, राइट। तो ये चीज़ समझ में आई। तो जब मन मन मतलब चंद्रमा और राहु साथ में आते हैं, तो हो सकता है हमारे मन को किसी चीज के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति लगाव रहा हो। मैं प्रेम की बात नहीं कर रही, मैं लगाव की बात कर रही हूँ, लगाव रहा हो, ठीक है, और वो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट रह गया। अब वो जो चीज़ है वो इस जन्म में हमें मिलेगी, और वो चीज़ हमें मिलेगी तो हम उससे ऑब्सेशन क्रिएट करेंगे, और वो चीज़ है ना, डिससेटिस्फैक्शन मिलेगा हमको, उस चीज़ से हम दुखी हो जाएंगे, क्योंकि वो चीज़ ना हमें ना फुलफिल नहीं कर पाएगी, हमारे मन को संतुष्ट नहीं कर पाएगी। तो हम इसके प्रति भी कहीं ना कहीं दुखी रह सकते हैं। कहीं ना कहीं चंद्रमा राहु माँ से भी असंतोष दिखाता है। माता नहीं समझ रही हमारी सिचुएशन को, हमें ऐसा लगता है। माँ को मानसिक चिंताएं होती हैं। एक और पोजीशन बता दी मैंने, एक और चीज बता दी, माँ परेशान रह सकती है। माँ की मन की जो इच्छाएं हैं अधूरी रह सकती हैं। माँ को ऐसा लगता है कि मैं जो जैसा चाह रही हूँ वैसा नहीं हो पा रहा, तो माँ को बहुत ज़्यादा टेंशन रह सकती है, ठीक है। उसके अलावा चंद्रमा मन है और राहु, मैंने बताया पूर्व जन्मों की चीज़ें हैं, तो पूर्व जन्मों से जो इनकम्प्लीट चीज़ें हैं वो इस जन्म में कंप्लीट करनी है, तो वो आएंगी। अनफिनिश्ड कर्म है, मतलब अनफिनिश्ड जो है चीज़ें हैं कुछ, तो उसको पूरा करने के लिए वो चीज़ आएगी। तो जैसे कि हमने कोई चीज़ छोड़ी या कुछ चीज़ अधूरी रह गई, तो वो उसको बकाया किया जाएगा। तो हो सकता है वो हमें सुख भी दे दे, और हो सकता है वो हमारे दुखों का कारण भी बन जाए। और जब चंद्रमा राहु होंगे तो ये चीज़ बढ़ के आएगी। अगर हम दुखी हैं तो दुख इस लेवल पे होगा जैसे किसी ने हाथ रख दिया हो, पत्थर रख दिया हो हृदय पे हमारे, और बिल्कुल इंसान टूट जाता है अंदर से। बाहर से तो वो बिल्कुल सही दिखेगा, क्योंकि बहरूपिया बनाते हैं राहु, तो हम बाहर से सबको ऐसे दिख सकते हैं, लेकिन अंदर से हम पूरे टूटे होंगे। ये भी होता है, ठीक है। और एक और चीज़ निकल के आती है, मैं अलग अलग बता रही हूँ, अलग अलग नेटिव के चार्ट में अलग अलग तरह की चीज़ें आ सकती हैं। एक और चीज़ आ सकती है, जब चंद्र राहु साथ में आए और शनि महाराज की स्थिति थोड़ी सी इनके साथ त्रिकोण में चली जाए, ठीक है, या शनि महाराज खुद ही इनके साथ बैठ जाए, ठीक है, या चंद्रमा राहु में से कोई शनि के नक्षत्र में बैठ जाए, शनि चंद्रमा राहु के नक्षत्र में बैठ जाए, ऐसे केसेस में व्यक्ति सुसाइडल थॉट रखता है। अब बताया मैंने आपको एग्जैक्ट, मतलब व्यक्ति को दुखों का कारण मिलता है, क्योंकि शनि महाराज कहीं ना कहीं दुख को, पीड़ा को ऑन करते हैं, तो यहाँ पे दुख बढ़ के मिलेगा। पुरानी जो चीज़ें हैं, पुराने जो हमारे कर्म हैं, वो बहुत निकल के आएंगे। अब जैसे भी कर्म होंगे उस हिसाब से चीज़ें आएंगी, ठीक है। डिग्री वाइज भी देख लेना, अगर डिग्री वाइज भी क्लोज हैं तो ये चीज़ें ज़्यादा आएंगी। आया समझ में? उसके अलावा बताती हूँ मैं, उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि ये चीज़ें ना सुसाइडल थॉट दे देती हैं शनि के केस में। अब मान लीजिए यही कंजंक्शन बुध के साथ आएगा, तो व्यक्ति मन और दिमाग बुद्धि में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, व्यक्ति अपना डिसीजन ले नहीं पाता, या बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम चीज़ हो जाती है। वो करता कुछ है, सोचता कुछ है, कहीं ये जा रहा है, तो उसके आसपास ना लोग बोलते हैं व्यक्ति इतना कंफ्यूज क्यों है, और उसको मेंटल डिप्रेशन की एंजाइटी फेस करनी पड़ सकती है। व्यक्ति एक ही चीज़ पे लगातार सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, और शनि का थोड़ा सा भी प्रभाव आया फिर से सुसाइडल थॉट। ये पोजीशंस हैं, ये पोजीशंस अच्छी नहीं मानी जाती,
ठीक है। चंद्र राहु इंट्यूशंस भी देते हैं, बिल्कुल देते हैं। चंद्र राहु अच्छा मनी फ्लो देते हैं, पैसा देते हैं। चंद्र राहु क्या क्या देते हैं अब मैं ये बताती हूँ। पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखें तो चंद्र राहु क्या देंगे। चंद्र राहु अच्छा मनी फ्लो दे सकते हैं। चंद्र राहु आपको अच्छा शेफ बना सकते हैं। चंद्र राहु आपको फॉरेन प्लेस में बहुत बढ़िया तरीके से वेल सेटल करके, शेफ हो गया, खाने से जुड़े हुए काम हो गए, ठीक है, शेयर मार्केट से जुड़े हुए काम हो गए, उसमें अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं। चंद्र राहु अचानक लाभ होता है ना, और चंद्रमा बढ़ते घटते हैं तो शेयर प्राइस ऊपर नीचे होते हैं, तो यहाँ से आपको फ़ायदा हो सकता है। फॉरेन प्लेस से आपको फ़ायदा हो सकता है, फॉरेन कंपनीज से आपको फ़ायदा हो सकता है कि आपकी जो जॉब है वो फॉरेन कंपनी में हो। चंद्र राहु 12th हाउस में जाएंगे, बिल्कुल पक्का है ये तो फिर, क्योंकि प्लेसमेंट ही वही है, 12th हाउस उसी का है, फॉरेन का। तो मैंने एक छोटा सा हिंट दिया आपको। चंद्र राहु कहीं ना कहीं आपको लिटरली फेमस बना सकते हैं, आप बहुत सुंदर दिख सकते हो। चंद्र राहु बहुत अच्छी सुंदरता दे देते हैं, ठीक है। तो आप मॉडलिंग वगैरह कर सकते हो, आप दिख सकते हो, मतलब आप बहुत सुंदर दिखोगे ना तो लोग है ना आपसे जलेंगे ज़रूर। चंद्र राहु कंजंक्शन, क्योंकि आप अच्छे दिखते हो तो आपके आसपास के जो लोग हैं आपसे जेलेसी रखें, ऐसा हो सकता है। चंद्र राहु इंट्यूशंस देते हैं, लेकिन ये भ्रम वाले इंट्यूशंस देंगे। जैसे हमें 10 इंट्यूशंस आए, उसमें से केवल 4 सही रहेंगे, 6 गलत हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं राहु जो है भ्रम को दिखाते हैं। हाँ, अगर चंद्रमा राहु का कंजंक्शन पॉजिटिव वे में जा रहा है, राहु बहुत प्यारे हो गए आपके, पूर्व जन्मों के कर्म अच्छे थे आपके और राहु बहुत अच्छे हैं, आपके संचित कर्म बहुत स्ट्रांग हैं और अच्छे मैनर्स में हैं, और वो ये बोल रहे हैं कि तो राहु तुम सही रहोगे, उस केस में, उस स्पेसिफिक केस में आपका इंट्यूशन बहुत हाई लेवल पे जाएगा और बिल्कुल सही डायरेक्शन में काम करेगा। अगर राहु इल्यूजन देते हैं तो राहु इल्यूजन को तोड़ देते हैं, मतलब कि राहु भ्रम देंगे तो भ्रम को तोड़ देंगे। राहु अगर अनकन्वेंशनल चीज़ें देते हैं तो अनकन्वेंशनल चीज़ों को तोड़ भी देते हैं, ठीक है। तो जो चीज़ें लिमिटेशन करती हैं, मतलब राहु है ना लिमिटेशन को तोड़ते हैं, तो मन की जो मन की लिमिटेशन टूट जाती है जब राहु चंद्र साथ होते हैं। तो बात यह है कि राहु लिमिटेशन को तोड़ते हैं, तो यहाँ पे जहाँ भी लिमिट सेट होती है ना कि ये चीज़ तो इतनी ही इसकी लिमिट है, वहाँ पे राहु तोड़ देंगे चंद्रमा के साथ, हमारा मन उस चीज़ को तोड़ देगा कि, क्योंकि मन है ना अनलिमिटेड हो जाएगा, सोचेगा तो अनलिमिटेड, और चंद्रमा की जो चीज़ें हैं, पैसा है तो अनलिमिटेड, ये चीज़ें आती हैं। शेयर मार्केट में ताबड़तोड़ पैसा बनता है, और इंट्यूशंस आएंगे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आने लगेंगे। लेकिन केस वही है कि राहु का यहाँ पे अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, मतलब कि आपके संचित कर्मों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, आपका संचित कर्म बहुत अच्छा होना चाहिए इसके लिए, तभी वो अच्छे प्रारब्ध का निर्माण करेगा। अगर संचित कर्म में बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे हैं, कार्मिक डेप्थ ज़्यादा हैं, तो राहु यहाँ पे चीज़ें और बढ़ा के लेकर आते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं, हमारा मन संतुष्ट नहीं हो पाता, डिससेटिस्फाई रहता है, किसी चीज़ में मन ही नहीं लग रहा, ये कर रहे हैं, ये करना चाह रहे थे, ये करने लगे तो फिर मन डिससेटिस्फाई हो गया, हमें कुछ और चाहिए, यही है। अब ये जिन जिन हाउसेस में जाएंगे उस हाउसेस के हिसाब से ये रिजल्ट देना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो मैं हाउस वाइज है ना, मैं फिर बाद में कभी बताऊंगी, अभी तो बस मैंने जनरल बताया है कि ये है क्या चीज़, ये कौन सी बला है, ठीक है। तो राधे राधे।